आज की मार्केट पर हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले कल के बाजार की बात करें तो कल लगातार तीसरा दिन हम कहें कि बाजार में रहा खरीदारी की हैट्रिक हुई। निफ्टी कल 25,750 के ऊपर बंद हुआ था, लेकिन कल के बाजार में शुरुआती जो कारोबार था उसमें गिरावट रही। बाजार बंद होते होते रिकवरी देखने को मिली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेशर था कल वो था आईटी इंडेक्स के अंदर। और दरअसल एंथ्रोपिक ने अपना नया एआई टूल लॉन्च किया, जिसके चलते भारतीय आईटी इंडेक्स 7 से 8% तक कल गिरता हुआ नजर आया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सभी शेयरों में भारी प्रेशर कल देखने को मिला और आज भी ठीक इसी तरीके का प्रेशर जो है वो देखने को मार्केट में मिल रहा है। फिलहाल मार्केट नीचे है, लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 130 पॉइंट की गिरावट फिलहाल निफ्टी में यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंसेक्स की अगर बात करें तो 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है और निफ्टी आईटी में करीब करीब 250 पॉइंट्स की गिरावट इस वक्त बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। अब कुछ सेक्टर्स पर अगर हम नज़र डालें जिनमें आज सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है तो वो है डिफेंस सेक्टर। 2% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल सेक्टर में प्रेशर है, 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। रियल्टी सेक्टर भी करीब करीब 1.25% नीचे नज़र आ रहा है। सिर्फ एक बात करें तो पीएसयू बैंक, इसमें मामूली सी तेज़ी आज नज़र आ रही है। तो ये तो हो गया अभी तक के बाजार का हाल। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं अभी तक के गेनर्स और लूजर्स पर। तो सबसे पहले निफ्टी गेनर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला नाम आता है ट्रेंड का। ट्रेंड में आज करीब करीब 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ में भी करीब करीब 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। एसबीआई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स हेल्थ केयर, इनमें भी 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी लूजर्स पर अगर हम नज़र डालें तो इसमें हिंडाल्को यहाँ पर टॉप पर नज़र आ रहा होगा। 3% की गिरावट हिंडाल्को के अंदर है। इसके अलावा इटर्नल में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। इंटरग्लोब एविएशन, इसमें 0.2% की गिरावट है। बीईएल, इसमें करीब करीब 0.2% की गिरावट है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इसमें भी 0.2% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स की बात करें तो जुबिलेंट फूड, यहाँ पर इसमें तेज़ी है करीब 5% की। और नाइका की अगर बात करें तो इसमें 3.5% की तेज़ी है। कमिंस इंडिया, इसमें 0.3% की तेज़ी। एनएचपीसी, इसके नतीजे अच्छे आए हैं, नतीजों का इम्पैक्ट है। 0.2% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। विशाल मेगा मार्ट, इसमें 1.25% के आसपास की तेज़ी है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर टॉप पर रहेगा। 8.5% की गिरावट ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर नजर आ रही है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, इसके अंदर करीब करीब 0.4% की गिरावट है। नैल्को, इसमें भी 3.5% की गिरावट। और गॉडफ्रे फिलिप्स, इसमें 3.25%। भारत डायनामिक्स, इसमें 0.3% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप गेनर्स में सबसे ऊपर है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसमें 4% की तेज़ी। HFCL करीब करीब 3.25%, 3.5% की तेज़ी। BLS इंटरनेशनल, इसमें 3.25% के आसपास की तेज़ी। बिरला सॉफ्ट 0.3% और GE शिपिंग, इसमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सुवेन फार्मा टॉप पर आपको नजर आएगा, जिसमें 0.6% की गिरावट। रेडिंगटन में करीब करीब 5.25% की गिरावट। MCX इंडिया, इसके अंदर करीब करीब 0.5% की गिरावट है। और इसके अलावा NBCC भी इसके अंदर शामिल है। तो ये हैं अभी तक के गेनर्स और लूजर्स, और आपके सामने अभी तक के मार्केट का हाल भी हमने यहाँ पर रख दिया है। तो अब वक्त हो गया है अपने एक्सपर्ट से, अपने मेहमान से आपको मिलवाने का। VLA अंबाला मैम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। VLA अंबाला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर मनी 9 में आने के लिए। वेलकम टू मनी 9 मैम। थैंक यू सो मच सिमरजीत जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। थैंक यू मैम। तो VLA मैम, मार्केट जिस तरीके से आज नज़र आ रही है, ट्रेड डील की यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लंबे समय से इंतज़ार था ट्रेड डील होगी, और ट्रेड डील हो भी गई। उस दिन बाज़ार में अच्छी तेज़ी भी रही, 2-3 हज़ार पॉइंट्स के हमने देखा, बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन क्या वो जो तेज़ी थी वो एक ही दिन की थी, ट्रेड डील के दिन की? क्योंकि कल भी अगर हम देखें तो शुरुआत यहाँ पर बिकवाली के साथ होती हुई नजर आई, प्रेशर के साथ होती हुई नजर आई, लेकिन बाजार बंद होते होते रिकवरी आई मार्केट के अंदर, और आज भी बाजार नीचे ही है। तो क्या ट्रेड डील की तेज़ी एक ही दिन की मानी जाए मैम?
लगता तो ऐसे ही है, लेकिन दूसरा एक फ्लिप साइड है सिमरनजीत जी। ट्रेड डील जी। के एक्सपेक्टेशन मार्केट में, चलो ट्रेड डील हो गई करके हम्म। तो हुआ, एक गैप अप हो गया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में हम लोग आ गए। जी। बट व्हेन जब डीप डाइव किया गया उसमें, तो धीरे धीरे परतें खुली कि ट्रेड डील का जो एफटीए पहले चलते थे जीरो पर, मतलब हम्म। टैरिफ नहीं थे जीरो पर, अभी वो टैरिफ, बात एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये थी कि बिल्कुल हट जाएंगे, जैसे थे जी। वैसे हो जाएंगे, वाइस वर्सा केस में ये पुरानी कंडीशन में आने वाले हैं। लेकिन हुआ नहीं वैसा, टैरिफ जी। घटाया गया सिर्फ, और अभी भी आपको एक टैरिफ कंडीशन में कंट्री के तौर पर रखा गया है। सो और शर्तें भी उसमें जो आ रही हैं, जहां पर आया कयास लग रहे हैं कि जो भारत का एग्रीकल्चर मार्केट है, मिल्क मार्केट है, ये जो वाइट मिल्क वाला जो इस पूरा सेगमेंट है, टेक्सटाइल जी। इंडस्ट्री, इन सब में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, शायद उसको वैसे ही बजट में कुछ नहीं था। जी। और वापस से अगर आपको यूएसए मार्केट से अगर वहां पर एंट्रेंट मिल जाती है, तो अभी धीरे धीरे करके उसके असर को पढ़ा जा रहा है। एक बार जो एक फ्लैश मूवमेंट होता है ना, कि जस्ट हम्म। फटाक से कुछ हो जाना, वो तो हमको दिख गया प्राइस पर एक ही दिन जी। के लिए, वो सस्टेन इसलिए नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉट अप टू दी एक्सपेक्टेशन। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमको जीरो एफटीए, मतलब एफटीए रहेगा, फ्री ट्रेड पॉलिसी मिलेगी हमको, ना हम आपके ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं वैसे ही रहेगा, यानी हमारे टर्म्स पर वो एफटीए होता। बट वैसा सा कुछ दिखा नहीं। तो कंडीशन टू कंडीशन में आए हैं बहुत ही ज्यादा, तो इसके लिए वो असर जो है वो टिका नहीं, टिकेगा भी नहीं, मुश्किल लग रहा है। हाँ, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन उसमें मिल गया था, क्योंकि उस ट्रेड डील में लिखा गया था कि वेनेजुला से ऑयल आ सकता है। तो ये जी। एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से अगर वेनेजुला का ऑयल आएगा तो हो सकता है कि रशिया के कंपैरेटिवली सस्ता ऑयल हमको मिल जाए। तो वो एक एक्सपेक्टेशन के अराउंड रिलायंस ने उस गैप को, उस मूवमेंट को, निफ्टी को जो 4% ऊपर लेकर के गया, 5% ऊपर लेके गया, तो दैट वाज मेजोरिटी ऑफ द रिलायंस। लेकिन टिकना बहुत मुश्किल लगता है। रही बात आउटलुक, अभी 25,650 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर किसी को ट्रेड प्लान करना है थोड़ा सा रिस्क लेके, 2-4 दिन के व्यू के हिसाब से, तो 25,300, 25,350 इज द टारगेट जिसके लिए वेट किया जा सकता है, उससे पहले नो लॉन्ग पोजीशन। ओके, ट्रेड डील को लेकर मैम एक चीज़ और है कि अभी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, लेकिन ऑफिशियली साइन नहीं हुई है डील अभी तक। पीयूष गोयल साहब ने भी इस चीज़ का जिक्र किया। और जिस यस। तरीके से हम देखते आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का रवैया पिछले एक साल में, कि जो वो बात आज करते हैं अगले दिन उससे कहीं ना कहीं पलट भी जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस डील में भी अभी कई बदलाव हो सकते हैं? देखिए, ये डील हमारी हमारी प्रायोरिटी पर नहीं हुई सिमरजीत जी। इस जी। चीज को समझिए कि क्या भारत के खाते में क्या आएगा कुछ, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हम्म। तक तो वो, मैं आपके साथ मतलब आप समझिए, अभी भी डंडा जो है ना, जो ताकत है उन्हीं जिसकी भैंस उसकी, एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो लाठी लेकर बिल्कुल। अभी भी बैठे हैं, जैसे चाहे हम्म। वैसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं कि इसका मतलब कितने हमारे फायदे की ये डील है, अगर ये सेम कंडीशन वाली कंडीशन में पहुंचते हैं तो हमारे लिए फायदे की है। हम्म। अदरवाइज कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि आप यूएसए के जी। साथ में अगर ट्रेड पैक्ट कर रहे हो, तो आप अपने बहुत ही स्ट्रेटेजिक जो आपका पार्टनर है रशिया, उसके साथ आपका 36, या फिर बोल सकते हैं कि मनमुटाव हो सकता है, विच इज नॉट अ जी। गुड साइन फॉर आवर नेबरिंग कंट्री, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कंट्री अराउंड जो जिनके साथ हमारे स्वीट रिलेशन नहीं है। ओनली वन कंट्री इज देयर, रशिया, जो हम जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। वेल, जियोपॉलिटिकल की बात, जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स से ही इकोनॉमिक्स उभरती है, जियो इकोनॉमिक्स उभरती है, उसी का असर हम देख रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी रियायत मुझे नहीं लग रही है कि अगले 2 क्वार्टर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये डील, मतलब मुझे बहुत सरप्राइज हुआ था सिमरजीत, टू बी ऑनेस्ट, जैसे जी। बजट के बाद ये अनाउंसमेंट आई कि ट्रेड डील हो गई, बिकॉज आई वाज लाइक कि मार्च से पहले तो कुछ होने वाला है नहीं ऑन पेपर, और कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर का समय तो आराम से लगेगा, एंड स्टिल सिर्फ बातें हुई हैं। ऑन पेपर ब्लैक एंड व्हाइट जब तक चीजें नहीं होती, इट्स नॉट अ जी। डील टू मी। ओके, ठीक है मैम। चलिए, ये तो ट्रेड डील की बात हुई। अब थोड़ा सा आईटी इंडेक्स भी देख लेते हैं मैम, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि एक अच्छा बुरा खासा एक्सीडेंट था। प्रेशर हमने आईटी स्टॉक्स के ऊपर कल देखा है। और रीज़न एक था यस। एंथ्रोपिक का जो एआई टूल वो नया लेकर आए हैं। अब हम्म। क्या मैम, ये जो एंथ्रोपिक का नया एआई टूल आया है जिससे इतनी गिरावट देखने को मिली, तो क्या ये जो आईटी स्टॉक्स के अंदर या फिर आईटी इंडेक्स के अंदर हमने ये गिरावट देखी है, क्या हम ये मान सकते हैं कि सिर्फ ये शॉर्ट टर्म के लिए एक झटका था, या फिर ये सेक्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म में बड़ी समस्या बन सकती है?
ये एक लॉन्ग टर्म की बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि इसके इंसाइट बजट में मिले थे। बजट में आईटी, जॉब एम्प्लॉयमेंट, इन सबको लेकर के थोड़ा सा बात हुई है, तो आप समझ जी सकते हैं कि इसकी एनालिसिस एक अपर लेवल पर हो चुकी है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये मिड लेवल की जो जॉब्स हैं, जो क्लरिकल जॉब्स हैं, उनको लिटरली उनके लिए बड़ा कहना ही पड़ेगा, बट इट्स अ डार्क क्लाउड। मुश्किल जी घड़ी है। बहुत सारे जॉब्स छूटेंगे, बहुत सारे जॉब टूटेंगे, एंड बट इसमें भी नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगे, टू बी ऑनेस्ट। एंड इंडिया में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। एंड आईटी इंडस्ट्री पर इसका असर क्या पड़ेगा और क्यों? देखिए, बहुत बड़ा सर्विस पार्ट इंडिया लेबर फॉर्म में एक प्रोवाइड करती है सर्विस इंडस्ट्री को, ग्लोबल सर्विस प्लेटफॉर्म पर। और अगर ऐसा जी होता है, जो ह्यूमन सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं आईटी सेक्टर के थ्रू या फिर एनबीएफसी सेक्टर के थ्रू, तो उनका एक बड़ा चंक पर असर पड़ेगा। मैं एक रिपोर्ट का रेफरेंस देती हूँ। एक अमेजोन ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है, उसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं हुई जबकि होनी चाहिए थी। लगभग 16,000 लोगों को ले ऑफ किया, यानी उनको जॉब से निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। जी तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतने बड़े लेवल पर आईटी कंपनीज जो काम कर रही है, अगर वहां पर जो लॉजिस्टिक और आईटी दोनों में काम कर रही कंपनी है, अगर वहां पर आपको जॉब रिडक्शन दिख रहा है, अगर आपको वहां पर छटनी दिख रही है, छोटी छोटी कंपनीज जिन जो उनके प्रोजेक्ट को संभालती हैं, उनके ऊपर भी असर नेगेटिव आएगा। सो यस, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद आईटी सेक्टर में आपको एक और पुल बैक मूव, एक और डिप जो है थोड़ा सा और सस्टेन होते हुए दिखेगा। टू बी स्पेसिफिक, आईटी इंडेक्स अभी आ गया 36,000 के आसपास में। मान के चले, या फिर मतलब तैयारी कर लीजिए, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। निफ्टी आईटी इज वेरी लाइकली टू चेज नियर बाय 30,500, और ये पॉसिबल है। और जब मैं हम ये बोल रहे हैं सिमरजीत जी, तो करंट प्राइस से लगभग 12% दूर है। तो इंडेक्स जी लेवल पर जब 12% का करेक्टिव मूव आपको दिख रहा है, तो आपको अपने स्टॉक्स पर अगर ओवरबॉट हैं तो देख लीजिए कि क्या करना चाहिए, आइडियली प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप ये जी। हमारा शो लाइव देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम अपने एक्सपर्ट से लाइव यहाँ पर शो में पूछें, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में हमें लिख कर दीजिएगा, और अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर शेयर करें ताकि लाइव अपने एक्सपर्ट से आपको यहाँ पर कनेक्ट कर सके और आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकें। इसके अलावा आपके पास मनी 9 के प्राइम मेंबर बनने के 3 ऑप्शंस हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तीनों को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, और जो जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके दर्शकों के सवाल लेना यहाँ पर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है, राणा जी का हमारे पास सवाल आया है। मैम ये पूछे हैं कि करूर वैश्य, जेएनके बैंक और महाराष्ट्र बैंक 3 साल के लिए कौन सा बढ़िया है पैसा लगाने के लिए मैम? करूर वैश्य, महाराष्ट्र बैंक एंड जेएनके बैंक। जेएनके। जी अच्छा, अगर समय है तो एक ट्रेड है, बात करते करते क्यूमिंस इंडिया और 2% चढ़ गया है। तो जी मैम बताइए बिल्कुल। क्यूमिंस इंडिया में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, जो अभी के समय पर जब हम बात कर रहे हैं, अभी 4,370-80 की रेंज में मिलेगा मोस्ट लाइकली। स्टॉप लॉस सिर्फ इंट्राडे का लो ही हमें मेंटेन करना है, विच इज अनदर वे 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास भी है। तो जी यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें करंट प्राइस पर एंट्री 4,380 के आसपास, स्टॉप लॉस है 3,950 का। टारगेट जो यहाँ पर है, पहला टारगेट 4,700 का है, दूसरा टारगेट यहाँ पर 5,050 का मेंटेन करके हम यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं। अभी जो लोग, क्योंकि ये फ्यूचर में है, ऑप्शंस में है, तो आप अपने हिसाब से इसको डेरिवेटिव्स में भी देख सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर कम में रखिएगा, क्योंकि करंट मंथ की एक्सपायरी में इतने ही टारगेट्स हैं जो मैंने आपको शेयर किया, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। ओके, तो जी। यहाँ पर वीएलएम ने एक टॉपिक यहाँ पर दी है, क्यूमिंस इंडिया, जिसमें करंट मार्केट प्राइस पर आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3,950, पहला टारगेट 4,700 का 4,700, और उसके बाद आपको 5,000 से ज़्यादा के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखिएगा जैसा कि यहाँ पर मैम ने कहा है। तो ठीक है मैम, अब हमारे दर्शक आपसे उनके सवाल का जवाब यहाँ पर जानना चाहेंगे मैम। जी, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे करूर वैश्य, जो कि आज जी अभी आ गया है 314 पर। नो, इग्नोर करिए।
अभी बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आपने 3 साल बोला है, राइट, इफ आई एम जी करेक्ट? जी जी मैम। ठीक है, ठीक है। तो मैं दो स्टॉक्स यहाँ पे पिक कर सकती हूँ। करूर वैश्य, तो करूर वैश्य बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र बैंक आप थोड़ा सा ले सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा लेने वाली बात आती है तो वो जेएनके में आती है, क्योंकि जेएनके में टारगेट जब भी हो जाए वही प्रॉफिट आप महाराष्ट्र में शिफ्ट कर लीजिएगा। आई एम रिपीटिंग, आउट ऑफ दीज थ्री, महाराष्ट्र बैंक एंड जी जेएनके आर इन माई लिस्ट। तो जिसमें कि जेएनके पर पहले बात करेंगे, जो कि 236 के पास में अभी चल रहा है। एट करंट प्राइस वी कैन बाय दिस, जिसमें हमारा पहला टारगेट हम लोग यहाँ पर 300 रुपए का एक्सपेक्ट करेंगे, 336 पर बाई करने के लिए। और दूसरा टारगेट लगभग आप 320 रुपए का एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आपके ये दोनों टारगेट सेट हो जाएं, सेम प्रॉफिट आप, प्रॉफिट की बात करें नॉट कैपिटल, सेम जी प्रॉफिट आप महाराष्ट्र बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक टेक्निकल पिक है जेएनके। हम्म और महाराष्ट्र बैंक आपको एक फंडामेंटली ऐसा स्टॉक है जिसको आप खरीद करके रख सकते हैं। जेएनके उस कैटेगरी में लाई नहीं करता। तो इसमें आप ट्रेड करें जेएनके में और महाराष्ट्र में, आप दोनों ही स्टॉक्स में आज की रेट में पैसा लगा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन जेएनके का प्रॉफिट महाराष्ट्र में शिफ्ट कर लेना, दैट इज द व्यू। 3 साल का क्योंकि नजर है आपका। तो 3 साल में आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कि कंपनी चलेगी या टारगेट आएंगे कि नहीं आएंगे। डाउन द लाइन 3 इयर्स आपको ये भी देखना है कि वो कंपनी जिंदा भी रहेगी क्या। सो जी विद दैट परस्पेक्टिव आपका महाराष्ट्र बैंक विन होता है। तो अभी के लिए महाराष्ट्र बैंक 65 रुपए के आसपास में है। यस, वी कैन कंसिडर अ फ्रेश बाइंग इन दिस, जिसमें कि जो टारगेट्स हैं अच्छे खासे, मतलब मैं इसमें बड़े टारगेट्स ऐसे नहीं दूंगी, लेकिन आप ये समझ के चलें कि सीएजीआर जो है निफ्टी बैंक की इंडेक्स को बीट कर देगा। दैट इज द पॉसिबिलिटीज। सो इट्स अ गुड पिक। जेएनके भी गुड पिक है। करूर वैश्य को अवॉइड कर दीजिए। ओके। तो राणा जी, यहाँ पर वीएलए मैम ने बता दिया कि करूर वैश्य को फिलहाल आप अवॉइड कीजिएगा और जीएनके बैंक और महाराष्ट्र बैंक में आप पैसा लगा सकते हैं फिलहाल। चलिए, अगला सवाल साहिल खान जी का हमारे पास आया है। साहिल जी पूछ रहे हैं मैम कि जमुना ऑटो, इनके पास ओके, 470 शेयर है, 132 रुपीज़ इनका बाइंग प्राइस है, फिलहाल 130 रुपये के आसपास ये चल रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि अ, चार, हालांकि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं, ये 4 से 5 दिन के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपसे जानना चाहते हैं मैम ये। ओके। जमुना ऑटो 130 पर आ गया अभी, और अभी जी चल रहा है 400। 4-5 दिन का स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, 115 जी रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 रुपए का और 155 रुपए का एक्सपेक्ट करना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। 155 भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बट यस, मोमेंटम में चला तो हिट हो सकता है। बट स्टॉप ओके। लॉस तो आपका डिफाइंड है 15 रुपए नीचे, 115 रुपए का मेंटेन करके चलिए, अगर करंट भाव पर बाइंग प्लान कर रहे हैं तो।